जय हिंद दोस्तों। 8 जून 2020 ये वो तारीख है जब दिशा सालियान, जो कि एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने जो है 14th फ्लोर से जंप करके आत्महत्या कर ली थी। और ठीक उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। हम आपको बता रहे हैं बेहद दुखद खबर है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर है। और मैनेजर also committed suicide just very recently. That death by suicide of actor Sushant Singh Rajput are... जी हाँ, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये मर्डर है, लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आत्महत्या है। जो लोग इसे आत्महत्या कह रहे हैं, इसके पीछे उनका अपना स्वार्थ छुपा है, लेकिन जो लोग इसे मर्डर कह रहे हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, फैमिली वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। और उन सब को पता है, वो सब ये बात जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह के इंसान थे वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। तो क्या वाकई वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे? उनके पास फिल्में नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे? क्या ये सब कारण था? ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे गौर करेंगे। पहली वो चीज़ कि क्या इस केस को कोई पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है? क्या जो नेता लोग हैं वो इसमें राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा ये कि इस केस को सॉल्व करने में मुंबई पुलिस क्यों नाकाम रही? जी हाँ, मैं ये मानता हूँ, और ना सिर्फ मेरा ये मानना है बल्कि जितने भी लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले, पब्लिक, फैंस, उनके फैमिली वाले, सबका यही मानना है कि मुंबई पुलिस इस केस को सॉल्व करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उनका इन्वेस्टिगेशन किसी और ही दिशा में जा रहा था। गिल्टी जो है उसको पकड़ने की बजाय मुंबई पुलिस उन लोगों को बचाने में लगी हुई है। तो ये हम देखेंगे कि मुंबई पुलिस आखिर इस केस को सॉल्व करने में क्यों फेल हुई। और तीसरी बात ये कि क्या इस केस को सीबीआई सॉल्व कर पाएगी या नहीं। इस वीडियो में ये 3 चीज़ हम देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट, क्या इस केस को एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है? क्योंकि इस केस में बहुत ही हाई प्रोफाइल नाम सब सामने आ रहे हैं। जैसे आप उद्धव ठाकरे का नाम वैसे डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनके जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका नाम भी इससे जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। शाहरुख खान हुए, उनके खिलाफ भी एक FIR हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। अक्षय कुमार हुए, उनका नाम भी इससे जोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे नेपोटिज्म के जो और भी प्रोडक्ट हैं हमारे बॉलीवुड में, उन सब का नाम तो इसमें लिया ही जा रहा है। तो जैसे ही कोई भी बड़ा नाम किसी भी केस में शामिल होता है तो वो केस अपने आप में पॉलिटिकल हो जाता है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इसके बारे में ट्वीट किया, वो लगातार कई सारे ट्वीट कर चुके हैं इस बारे में, तो बहुत से नेता इसमें कूद पड़े। और साथ ही जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब इसमें अपने आप जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस यानी कि वहाँ की राजनीति का इसमें क्या है। अगर ये केस महाराष्ट्र पुलिस सॉल्व करती है तो ये सारा का सारा क्रेडिट किसे जाएगा? उद्धव ठाकरे की सरकार को। और ये सारा क्रेडिट वो ले जाएंगे और इस चीज़ को अपने आने वाले इलेक्शन में यूज़ करेंगे और वहाँ के लोगों को ये बताएंगे कि हमने कितना हाई प्रोफाइल केस सॉल्व किया, हमारी पुलिस कितनी काबिल है और कितनी सक्सेसफुल है। मुंबई पुलिस की वाहवाही होगी। बिहार का इसमें क्या हाथ है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पूर्णिया से थे और पटना में उनके पेरेंट्स रहते थे, पटना में घर था उनका। ये सब जो हादसा हुआ, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने के बाद पटना में एक चौक का नाम भी उनके नाम पे रखा गया है। और वहाँ के लोगों के दिलों में, बिहार के लोगों के दिलों में सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और इसी बात को नीतीश कुमार जो है एज अ वोट बैंक उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज तक उन्होंने एक काम ऐसा नहीं किया जिसके आधार पर उनको वोट दिया जा सके और वहाँ के लोग जिस काम को देख करके उन्हें जिताएं अगले इलेक्शन में। इसी साल इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो इसीलिए वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि इसमें मेरा नाम हो जाए और मेरी पार्टी का नाम हो जाए। इसीलिए उन्होंने सीबीआई को रेकमेंड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल हो सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी और शिवसेना, इन दोनों की मिलीजुली सरकार जो महाराष्ट्र में आने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दे दिया। अब उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है बीजेपी वालों के लिए कि शिवसेना के साथ जो है हिसाब बराबर किया जाए और वहाँ की पुलिस को ये केस ना दे करके, वहाँ के सरकार को अनसक्सेसफुल सरकार बता करके, नाकाम सरकार बता करके अपने सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाए और सीबीआई इस केस को सॉल्व करेगी। तो ये सारा क्रेडिट जाएगा
सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब दूसरी बात ये कि इस केस को सॉल्व करने में पुलिस क्यों नाकामयाब हुई है। हालांकि पूरी तरह से नाकामयाब अभी मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरफ से इस केस को अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं एक ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दिया था, ये कहा था कि भारत के कोर्ट में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उसमें सिर्फ जो है कोर्ट की गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बेंच अवेलेबल नहीं है या डेट्स नहीं मिल रहे हैं या तारीख पे तारीख दी जा रही है। इसके पीछे जो है पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। कभी भी पुलिस वक्त पे अपना कोई भी केस सॉल्व नहीं करती है, कभी भी वो उस गिल्टी तक पहुंच नहीं पाती है कि कौन है वो मुजरिम, और उसको कन्विक्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग कभी भी। तो इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। सही समय पे केस वो लोग कभी सॉल्व नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं कई बार ब्राइब लेकर के ये चीज़ फिक्स कर दिया जाता है। कितना करप्शन है पुलिस डिपार्टमेंट में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये पुलिस वाले ऐसा जानबूझ के करते हैं? नहीं। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस, ड्यू टू इनह्यूमन वर्क आवर्स, ड्यू टू अनऑक्यूपाइड पुलिस पोस्ट्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। ये सारे कारण है इसके पीछे कि पुलिस जो है सही समय पे अपना कोई भी काम खत्म नहीं कर पाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 साल में मुंबई पुलिस ने केवल 5 साइबर क्राइम केसेस सॉल्व किए हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जब पुलिस ने ऐसा काम किया है कि उनके खुद के डिपार्टमेंट के लिए एम्बैरसमेंट हो गया है। आप राइन इंटरनेशनल स्कूल में जो मर्डर केस हुआ था, एक छोटे से बच्चे को मार दिया गया था, वो भी पुलिस अपने तरीके से सॉल्व नहीं कर पाई। बाद में ये केस सीबीआई को देना पड़ा था। उसमें भी किसी इनोसेंट को पुलिस ने अपना जो है कन्विक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरा, अगर आरुषि तलवार केस को हम देखें तो उसमें तो पुलिस को 24 घंटे तक हेमराज की बॉडी ही नहीं मिली थी, जबकि वो बॉडी ऊपर छत पे ही रखी हुई थी। बाद में ये केस सीबीआई को दिया गया था। वो बात अलग है कि ये केस सीबीआई भी सॉल्व नहीं कर पाई। हम उस पॉइंट पे भी आएंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में अभी तक मुंबई पुलिस को कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। और बिहार पुलिस की तो बात ही क्या करें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पटना से 4 लोगों की टीम मुंबई भेज दी, 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर। और जब बाद में यहाँ पे आईपीएस विनय तिवारी आए तो हम सब ने देखा कि उनका क्या हाल हुआ। उनके हाथ पे ठप्पा लगा करके उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, अपने टीम से मिलने नहीं दिया गया। तो अब आप खुद सोचिए कि जब एक आईपीएस के साथ मुंबई पुलिस ये कर सकती है, तो जो 4 पुलिसकर्मी बाकी के आए थे, जो कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर थे, उनका क्या हुआ होगा? उनको तो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं किया होगा मुंबई पुलिस ने। एक चीज तक नहीं बताई होगी उनसे, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन शेयर नहीं किया होगा उनसे। एक पुलिस डिपार्टमेंट जो दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि इनका काम आपस में कैसे चलता होगा। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बीच में सीबीआई की डिमांड जो है वो तेज हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली, उनके फैंस, जो पब्लिक हैं, जो चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस हो, उन सब ने सीबीआई के साथ इस केस को भेजने की, इस केस को सौंपने की जिद ठान ली। और सब लगातार ट्विटर पे हैशटैग्स जो है ट्रेंड होने लगे। लेकिन ये सीबीआई को ये केस दिए जाने वाली बात जो है, तो शिवसेना के जो चचा जान है संजय रावत और होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अनिल देशमुख जी, उनको ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। क्योंकि उनके हाथ से ये केस जा रहा था, उनके पुलिस का क्रेडिट नहीं होता, उनका नाम नहीं होता, और जो भी हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल हैं इस मर्डर में, उन सब का नाम बच जाता और इन सबको ढेर सारे पैसे मिलते इसके बदले में। वैसे अनिल देशमुख जी को अपने स्टेट के पुलिस पे बहुत भरोसा है। जी हाँ, ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिन्होंने 20 साल बाद एक किडनैपिंग और मर्डर केस को सॉल्व किया है रिसेंटली। इस एक केस को सॉल्व करने में उनको 20 साल का वक्त लग गया। तब आप ये सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये मर्डर केस है, ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर रोज़ कोई ना कोई इसमें नया एंगल और नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। रिया चक्रवर्ती का नाम तो शुरू से ही इसमें जोड़ा चला आ रहा है। अब इसमें रिसेंटली शाहरुख खान और अक्षय कुमार का नाम भी आया है, आदित्य ठाकरे का नाम भी आया है, महेश भट्ट का नाम भी जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे इसमें न जाने और कितने नाम आने वाले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत लॉकडाउन के टाइम पे एक मोबाइल एप्लीकेशन के टेस्टिंग पे काम कर रहे थे। ये मोबाइल एप्लीकेशन का पेटेंट भी उन्होंने अपने नाम करवा रखा था। वॉइस सैंपल लेकर के लोगों को कोविड है या नहीं, उनके अंदर वो कोविड का लक्षण है या नहीं, वो पोटेंशियल कोविड के पेशेंट हैं कि नहीं, ये पता लगाया जा सकता है। इस तरह के एप्लीकेशन पे सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे। इतनी सारी मिस्ट्रीज और कॉम्प्लिकेशन को देख करके तो ये बिल्कुल नहीं लगता है
कि ये हाई प्रोफाइल केस महाराष्ट्र पुलिस से कभी भी सॉल्व होने वाली थी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि सीबीआई पे सबको भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है। ये एक बहुत ही एलीट ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी ऑनेस्टी पे सब विश्वास करते हैं। तो अब इसके साथ शुरू होता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या सीबीआई इस केस को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि प्रीवियसली सीबीआई को बहुत सारे ऐसे केसेस दिए गए हैं जो सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाई है। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 3 से लेकर 5% तक ही रहा है। जी हाँ, अगर सीबीआई 100 केसेस सॉल्व करती है तो उसमें सिर्फ 3 या 5 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअली में वो किसी को कन्विक्ट करा पाती है। बाकी के 95 to 97% केसेस ऐसे होते हैं जिसको वो इनकन्क्लूसिव कह करके फाइल क्लोज कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को कभी भी सज़ा नहीं मिलती है। तो सीबीआई का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना कुछ खास नहीं है जिस पे हम एकदम से आंख मूंद करके भरोसा कर लें कि ये केस सीबीआई तो बिल्कुल ही सॉल्व कर देगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। प्रीवियसली ऐसे कई हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन सीबीआई उसमें किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाई। कई सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसको इनकन्क्लूसिव कह करके बंद कर दिया गया, जैसे आरुषि तलवार मर्डर केस। उस फाइल को सीबीआई ने बंद कर दिया है क्योंकि उसमें किसी को ये कन्विक्ट नहीं करवा पाए। सीबीआई ने ये कहा था कि हमें शक है कि इनके पेरेंट्स ने इनकी हत्या की, लेकिन हमारे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है। Your closure report said that we think the parents did it, but we don't have evidence, and so we want the case closed. Do you still stand by what you said? Absolutely, and I think that has been vindicated by the High Court. आप कोल स्कैम ले लीजिए, बोफोर्स केस ले लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम केस ले लीजिए, इसमें से कोई भी केसेस सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाई है और ये सब केस बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस थे। इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि कोई केस अगर सीबीआई को सौंपा जाए तो सबसे बड़ा कारण जो है सीबीआई के सक्सेस होने का क्या हो सकता है? सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि सीबीआई को वो केस सही समय पे सौंपा जाए, यानी कि जैसे ही वो मर्डर हुआ मे बी 1 या 2 दिन बाद या इंस्टेंटली वो केस सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि इससे जो क्राइम सीन होता है, क्राइम सीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिल सकते हैं। वहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाती है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स देखा जाता है, जो मर्डर वेपन होता है उसे देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर सीबीआई को नहीं मिलती है सही समय पे तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उस केस को सॉल्व करने में या तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगा या तो वो एक इनकॉन्क्लूसिव केस बन करके रह जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में भी यही हुआ और आरुषि तलवार मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ था। सीबीआई को जब वो केस सौंपा गया तो बहुत देर हो चुकी थी और क्राइम सीन पे उनके लिए कुछ भी नहीं था। ठीक उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में भी यही है। जब सीबीआई को ये केस दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा समय इसमें गुजर चुका है और मुंबई पुलिस इतने दिनों से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हो सकता है उन्होंने किसी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया हो, कई सारे ऐसे विटनेस हो में भी, या ऐसा कुछ फिंगरप्रिंट्स हो, इस सब चीज़ों को दबा दिया गया हो, छुपा दिया गया हो, फिंगरप्रिंट्स को वहाँ से मिटा दिया गया हो और सीबीआई को ऐसी सब चीज़ों का पता ना चले या मुंबई पुलिस उस चीज़ तक उनको पहुँचने ना दे। ये सारे कारण हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं सीबीआई को सक्सेसफुल होने के लिए। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? सीबीआई की ऑनेस्टी पे सबको भरोसा है, नो डाउट। लेकिन जब कोल स्कैम की बात चल रही थी, जब कोल स्कैम को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने अपने चीफ को ये लेटर लिख करके कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट के कुछ अंदर के आदमी पैसा लेकर के इस केस को फिक्स करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की। तो ये करप्शन हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो सरकारी ऑफिस का कोई छोटा सा प्यून हो या कोई हाई लेवल का ऑफिसर हो। उसी तरह से ये करप्शन का केस जो है सीबीआई के अंदर भी देखने को मिला था। वो लेटर जो है सीबीआई के चीफ को भेजा गया था जिसमें ऐसा लिखा गया था, खुद के ऑफिसर्स जो है वो ब्राइब ले रहे हैं और इस केस को जो है पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। बोफोर्स घोटाले में जो है सीबीआई ने 2014 में इस केस को बंद कर दिया था और उसके बाद ये 2017 में सेंटर के परमिशन से रीओपन किया गया और फिर से इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। तो इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, हाई प्रोफाइल केस होता है, तो ये साल दर साल चलता रहता है। इसके किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है अगर वो सही वक्त पे सीबीआई को ना सौंपा जाए तब। और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में भी यही हुआ है, सही समय पे सीबीआई को अंदर नहीं बुलाया गया। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान जो है वो
उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। पर मे बी उसमें भी कोई मर्डर का एंगल हो। सीबीआई इसकी भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेगी, आई होप सो। और सुशांत सिंह राजपूत जो है 14 जून को हम सबको छोड़ के चले गए और इस केस का भी इन्वेस्टिगेशन जो है अब सीबीआई करने वाली है। तो अब देखते हैं इसमें जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मिस्ट्रीज़ है, इसे सीबीआई निष्पक्ष रूप से सॉल्व कर पाती है या नहीं, या फिर ये केस भी आरुषि तलवार मर्डर केस की तरह कहीं ये डबल मर्डर केस एक मिस्ट्री बनकर के तो नहीं रह जाएगा, इनकन्क्लूसिव बनकर के सीबीआई के फाइल में तो नहीं खो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पे? मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके हमें बताइएगा और देखते हैं ये केस कहाँ तक जाता है और कितना जल्दी सॉल्व होता है और किन किन लोगों के नाम और इसमें जोड़े जाते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।